हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8 गणित प्रश्नावली। हम करेंगे 6.1। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जो प्रश्न संख्या 1 में संख्याएं दी गई हैं, तो हमने ये बताना है कि अगर हम इनका वर्ग कर दें तो इनमें इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको बता देता हूँ क्या करना है हमने। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये वर्ग वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे वर्ग होता है हमारे पास, अगर हमारे पास वर्ग की भुजा दी होती है तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होती है, भुजा गुना भुजा, या जो उसका साइड होती है साइड का स्क्वायर करते हैं। तो वही वर्ग ये भी है। तो इसमें जैसे हम एक का वर्ग निकालेंगे, तो एक का वर्ग का मतलब है एक गुना एक, एक गुना एक, और एक को एक से गुना करते हैं तो एक ही आता है। तो इसको लिखते हैं हम ए का वर्ग, या इंग्लिश में लिखेंगे इसको ए का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही हम दो का वर्ग का मतलब है दो गुना दो, यानी जिस भी संख्या का हमने वर्ग निकालना है उसमें उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। जैसे दो का वर्ग निकालना तो दो गुना दो, तो दो गुना दो का मतलब दो दूनी चार, टू टू जा फोर होते हैं। तो ये इसको हम लिखेंगे दो का वर्ग। क्या लिखेंगे, टू का वर्ग, यानी दो की शक्ति दो। दो की शक्ति दो का मतलब दो दो बार गुना है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए, जैसे आपके पास तीन का वर्ग है तो तीन गुना तीन नौ, तीन तीन नौ होते हैं, तीन का वर्ग लिखेंगे। पाँच का वर्ग है पाँच गुना पाँच बराबर 25, पंजू पंजा 25 होते हैं, या फाइव फाइव जा 25 होते हैं। और इसको लिखते हैं हम फाइव का की पावर टू, या पाँच का वर्ग। ठीक है। ऐसे ही आठ का वर्ग होता है ये। ठीक है बच्चों। तो अब वर्ग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा। तो आगे हम चलते हैं कि अब आपके पास ये दिखाया गया है, इसमें संख्या 1 से 20 तक की का वर्ग किया हुआ है। संख्याओं का वर्ग निकाला है 1 से लेकर 20 तक। तो ये आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, या अपने आप याद भी रखना है। जैसे आपके पास ये है, एक का वर्ग अभी बताया मैंने एक होता है, दो का वर्ग क्या होता है चार, तीन का वर्ग क्या होता है नौ, चार का वर्ग 16, चार चौके 16, पाँच का वर्ग पंजू पंजा 25, छः का वर्ग छिके छिके 36। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा। आगे है जैसे 11, 11 का वर्ग होता है 11 गुना 11 121, या और 12 को 12 से गुना करते हैं तो 144 आता है। तो 12 का वर्ग क्या होता है 144। तो ये सभी संख्याओं का क्या है, 20 तक की संख्याओं का वर्ग है। 13 का वर्ग होता है, जैसे 13 का वर्ग होता है 169, 169। तो अब जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, तो जैसे 3 का वर्ग किया तो 9 आना चाहिए। अगर लास्ट में इकाई का अंक 3 है तो उसके आंसर में लास्ट में इकाई का अंक 9 आना चाहिए, 9। अगर 2 इकाई का अंक है तो ये 4 आएगा, अगर 4 है तो 6 आएगा, अगर 5 है तो 5 आएगा। तो ये देखो, इकाई का अंक या तो 1 आएगा, या 4, या 9, या 6, या 5। तो यही अंक जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, 1 4 6 9 5। तो यही अंक जो है या जीरो आ जाता है लास्ट में। तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इन संख्याओं का अगर हम वर्ग करें तो इनमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो जैसे आपके पास है 81,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का पार्ट 1 है जो, तो इसमें 81 जो दिया हुआ है जैसे, तो 81 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। अब ये लास्ट में इसमें यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जब हम इसको करेंगे 1 का वर्ग क्या होता है, या 1 का वर्ग होता है 1, तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, आप करके भी गुणा करके देख सकते हो, इसमें इकाई का अंक 1 आएगा। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट में आपके पास 272 है, तो 272 में इकाई का अंक देखना है अपने 2 है, तो जब हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपने देखना है थर्ड पार्ट है इसी का, तो इसमें देखो थर्ड पार्ट में है जैसे 799, तो हमने इकाई का अंक देखना है 9 है, तो 9 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, तो इसमें इकाई का अंक जो है 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर 1 आएगा इकाई का अंक। तो ऐसे ही आपने और भी बाकी करने हैं। फोर्थ पार्ट है जैसे 3853, तो हमने इकाई का अंक देखना है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 9, तो इसमें इकाई का अंक जो है 9 आएगा, तो ये आंसर है इसके, और इसका आंसर ये है, और इसका आंसर ये है। तो इस तरह से आपने बाकी क्वेश्चनों के भी करने हैं, जैसे जिसमें 4 होता है तो उसमें 4 चौके 16 यानी 6 आएगा। क्या आएगा, जैसे आपके पास 5वां क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास आएगा जैसे 1 2 3 4, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमने तो लास्ट का इकाई का अंक देखना है 4 है, तो उसको 2 बार गुना करना, 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 होते हैं। अब इसमें भी इकाई का अंक जो है 6, तो आंसर जो है 6 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं, जैसे 7 है, इसमें फिफ्थ पार्ट है, जैसे आपके पास फिफ्थ पार्ट है, तो हो गया सिक्स्थ पार्ट है जैसे, तो सिक्स पार्ट में क्या होगा, जैसे 26 3 8 7, इसको इसका वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग निकालने का मतलब है इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो लेकिन हम निकालना है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक लेंगे इसका 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 होते हैं, तो 49 में 9 इकाई का अंक है, तो इसलिए 9 आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने 8 का सभी करने हैं, तो इसमें जो 7वां पार्ट है, इसमें आपको 8 गुना 8 करना है, 16 यानी 6 इकाई का अंक आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 8वां क्वेश्चन है जो, इसमें आपने क्या करना है, इकाई का अंक है 0 गुना 0 बराबर 0 ही इसका इकाई का अंक आएगा आपका आंसर। ऐसे ही 9th क्वेश्चन में 6 गुना 6 करना है, 6 छिके 36 होते हैं, तो इसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने करने हैं, ये 9th पार्ट था। तो 10th पार्ट में 5 ही आएगा, अगर इकाई का अंक 5 है ना, उसका वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई का अंक भी 5 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। 10th पार्ट भी चलो बता देता हूँ। तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 गुना 5 25, तो इसमें इकाई का अंक कितना आया 5, तो इसका मतलब इसका में आंसर 5 आएगा। हमने इकाई का अंक निकालना था, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, इकाई का अंक बताना था सभी संख्याओं का। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं आपके पास, जैसे हमने अभी किया था कि 2 का वर्ग किया था तो 4 होता है, 2 गुना 2, तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे ही 3 का वर्ग होता है 3 गुना 3, तो ये होता है 9,
तो 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चन में दी हुई है संख्याएं हमने देखना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसमें इकाई का अंक जैसे या तो आपके पास 4 होगा या 9 होगा, ठीक है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो 4 9 6 1 2 3 4 5, तो ये संख्याएं हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक इनमें से कोई भी एक संख्या आती है तो उनमें से ही संख्याएं जो होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, लेकिन उन्हीं में से होएगी कोई ना कोई। ठीक है, तो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्याएं वो नहीं होंगी यदि उनमें इकाई का अंक 2 आता है, 3 है, 7 है या 8 है। अगर इन चारों में से कोई अंक आता है इकाई का अंक तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जैसे, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जैसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट है जैसे 1057, इसमें इकाई का अंक 7 है तो ये 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट है जैसे इसमें है 23453, अब इसमें इकाई का अंक 3 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक जो है 3 है, इसमें 7 है। तो आप देखिए इनमें सब में ऐसे ही है, किसी में 8 है इकाई का अंक, तो तीसरी में क्या है, तीसरे पार्ट में 7928, तो इसमें इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है जैसे फोर्थ पार्ट है, इसमें 2 2 2, ठीक है, 2 2 4 5, 6 बार 2 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 2, तो ये भी नहीं है। लेकिन आगे पांचवें में देखो आपके पास 0 दी हुई है, 4 6 0 0 0, अब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 जीरो हैं। तो जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सम संख्या में अगर जीरो होती हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन जिसमें लास्ट में 1 जीरो हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसलिए क्योंकि इसमें जो लास्ट में जीरो की संख्या है वो विषम है या 3 है ये, तो ये नहीं होगी। ठीक है, आपने यही लिखना है उत्तर इसमें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें जो जीरोज हैं वो 3 हैं, या तो 2 जीरो होनी चाहिए थी फिर हो सकती थी। ठीक है, फिर भी हो सकती थी, ये नहीं भी गारंटी से होगी। ठीक है बच्चों, तो हो सकती है फिर, लेकिन अब जब 3 जीरो होती है फिर तो होती ही नहीं। 3 5 7 जब जीरो होती है या 1 जीरो होती है तब तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चन कर लेने हैं। छठी में भी नहीं लिखना है क्योंकि इकाई का अंक 2 है। सातवें में क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों पे 0 है तो वो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और लास्ट में इकाई के स्थान पे 0 है, अगर दहाई पे भी 0 होती तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी, लेकिन अब तो ये नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो ये बताना है हमने, यानी इनका वर्ग करना है हमने और ये बताना है कि क्या इनका वर्ग विषम संख्या होगा या नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, इसमें क्या होगा देखो 431 है जैसे पहला पार्ट,
4 3 1। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमने पहले क्वेश्चन में किया, जैसे जब इसका वर्ग करेंगे 431 का, तो हम इकाई का अंक देखेंगे 1 है, तो ये आता है 1 गुना 1 बराबर 1। यानी जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, आगे कुछ भी आए जैसे, लेकिन इकाई का अंक 1 होगा। और जिसका इकाई का अंक 1 होता है तो वो विषम संख्या होती है, सम और विषम में। ठीक है, अगर लास्ट में यहाँ पे इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 आता है तो वो सम संख्या होती है। और जिसमें इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, और 9 हो तो वो विषम संख्या होती है। तो इसमें इकाई का अंक जो है 1 आ रहा है तो ये विषम संख्या होगी। कैसी? विषम संख्या। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपने करना है, जैसे आपके पास 2 8 2 6, तो जब हम इसका वर्ग करते हैं पूरी संख्या का तो इसमें इकाई का अंक आएगा 6 गुना 6 36, तो इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ अक्षर आएंगे और लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 6 है तो ये सम संख्या है, सम संख्या आएगा। इसका वर्ग जो है सम संख्या आएगा। तो आपने तो विषम संख्याओं लिखनी है तो पहले का आंसर विषम संख्या का। फिर थर्ड क्वेश्चन है ऐसे ही आपके पास। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे आपके पास है 7 7 7 9, तो जब हम इस संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई का अंक मिलता है 9 गुना 9 बराबर 81 मिलता है, तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। जैसे आगे कोई अक्षर होंगे और लास्ट में 1 आएगा जो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये कैसी संख्या बनेगी? विषम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है उसमें इकाई का अंक 4 है, तो 4 का मतलब 4 गुना 4 16, तो इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा? 6। क्या बनेगा? 6। तो ये सम संख्या होगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमने लिखना है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान हमने भरना है। तो इसमें देखिए आप, जैसे आपके पास है यहाँ पे 11 का वर्ग जब करते हैं हम तो आता है 1 2 1। क्या आता है? 1 2 1 आता है। ठीक है, तो इसमें है आपके पास, तो जब 11 का वर्ग किया तो 1 2 1 आया। फिर जब हमने 1 0 1 का वर्ग किया यानी 101 का वर्ग किया तो हमने देखा हमारे पास आ गया 1 0 2 0 3, यानी 1 0 2, बीच में 2 ही रहा लेकिन दोनों साइड एक एक जीरो लग गई 2 के। फिर आगे जब 1001 यानी 1 और 1 के बीच में 2 जीरो आ गई तो अब 2 के साइड में दोनों साइड 2 जीरो लग गई। ऐसे ही अब कितनी जीरो आ गई? 4, तो 2 के दोनों साइड जो हैं 4 4 जीरो लग जाएंगी। ऐसे ही जब आपके अगले उसमें आएगा तो हम खाली स्थान भर देते हैं, तो इसमें आएगा आपके पास 1 0 0 0, यानी 4 जीरो हैं 1, और इसका क्या है? वर्ग। इसका वर्ग, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1 के बाद इतनी ही जीरो लगानी है हमने, 1 2 3 4, फिर 2 लिखना है, फिर 4 जीरो लगानी, 1 2 3 4, फिर 1 लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आगे है 1 के बीच में कितनी जीरो हैं? 2 2 4 2 6 जीरो हैं, तो ये आ जाएगी 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 और फिर 1। इसका वर्ग जो निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6,
फिर 2 लिखना, फिर 6 जीरो लिखनी, 1 2 3 4 5 6, फिर 1। तो इस तरह से आपका खाली स्थान पूरा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही प्रतिरूप दिया हुआ है। इसमें अवलोकन कीजिए और खाली स्थान भरिए। तो जैसे 1 का 11 का वर्ग 121 किया, 1 2 1, फिर 101 आया, वैसे ही 10201, यानी 2 के दोनों साइड 1 1 जीरो लग गई। फिर आया 10101, इसका वर्ग, तो फिर ये क्या किया 10203, यानी 3 इसमें 1 है तो 3 तक काउंटिंग गई। ठीक है, अगर 2 हैं 1 तो 2 तक काउंटिंग गई, 3 है 1 तो 3 तक काउंटिंग गई, बीच में जीरो लगाना है 1 1, और फिर इसको घटाना है। अब आगे उसमें कितने 1 हैं, 1 2 3 4 1 हैं, तो हम इसको लिखेंगे जैसे आपके पास है 1010101। ठीक है, इसमें कितने 3 जीरो हैं, 4 1 हैं। ठीक है, इसका वर्ग, इसका खाली स्थान लिखना है हमने, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1020304, क्योंकि 1 2 3 4 थे तो 4 तक जाएंगे, 1 1 जीरो बीच में लगानी। अब 1 1 जीरो बीच में लगाएंगे, फिर इसको घटाते जाएंगे। ठीक है, 4 से नीचे 3, फिर 2 0 1। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का आंसर हमने इसी का निकालना है। ये तो खाली स्थान था इधर वाला। अब जो हमें आंसर दिया हुआ है, कहाँ तक गया है क्वेश्चन, 5 तक। ठीक है, तो ये देखो कहाँ तक गया है ये आंसर, 10203040504030201। अब ये देखो 5 तक गया है तो 5 1 1 आएंगे, तो हम इसमें आ जाएगा इधर आंसर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5। तो ये आपका इसका वर्ग जो है ये आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन ये कर लेना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया गया है कि ये प्रतिरूप दिए गए हैं और इनका प्रयोग करते हुए आपने खाली स्थान भरने हैं। तो जो खाली स्थान है, जैसे आपके पास खाली स्थान में देखिए क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट की 2 अक्षर है ना, 2 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से 1 को घटाएंगे तो 3 आता है। ठीक है, तो इसी तरह सभी में है ये। तो आपके पास जो खाली स्थान है वो आएगा, जैसे आपके पास 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग, नीचे देखिए आगे। ठीक है, तो 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग जमा, अब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है बराबर 21 का वर्ग। तो अब हमने यहाँ पे क्या संख्या लिखनी है, तो हमने लिखना है 21 में से 4 को घटाएंगे, 21 में से -4 17। अब इस 17 को 5 में क्या करना है, तो इसमें हमने क्या करना है, हम 21 और 4 को जोड़ेंगे और जो जोड़ आएगा उसमें से ये घटाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो 21 और 4 25 होते हैं, 25 में से 5 को घटाएंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 का वर्ग आएगा। जैसे ऊपर भी दिया गया है आपके पास, जो 13 का वर्ग है तो उससे पहले 12 है, यानी एक कम है सभी क्वेश्चनों में, तो आपने देखना है ये। जैसे ऊपर 6 का वर्ग बराबर 7 है का वर्ग है, 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग है,
तो इसी प्रकार से यहाँ 21 से 1 कम 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे खाली स्थान जो दिए गए हैं इनमें भी आपने कैसे करना है, ऐसे ही करना है। तो इसमें देखिए आप लोग आगे जो हमने खाली स्थान भरे हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके पास, एक तो खाली स्थान में आएगा 20 का वर्ग, एक में आएगा आपके पास 6 का वर्ग, और यहाँ पे दो खाली स्थान जिसमें दिए गए हैं इसमें 42 का वर्ग और 43 का वर्ग। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि आपने बिना जोड़े इनका योग बताना है। तो जो 7वें का पहला भाग है इसमें कितनी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं, और ये हैं 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9। तो ये 5 संख्याएं हैं, तो हमने संख्याओं को गिनना है कितनी, तो 5 हैं, 5 को 5 से गुणा करना है, तो इनका योगफल 25 आएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट में आपने देखो क्या करना है, सेकंड पार्ट में कितनी संख्याएं हैं इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं, तो 10 को 10 से गुणा करना है, तो इनका सम जो है 100 आएगा। तो इस तरह की जो क्रमागत संख्याएं होती हैं ना, विषम संख्याएं, और उनको जोड़ें तो इस तरह से हम इनको योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब जो अगली संख्याएं हैं वो 12 हैं। कितनी है, 12 संख्याएं हैं अगली, तो हम 12 को 12 से गुणा करेंगे और उनका जोड़ आएगा 12 गुना 12 144। तो इस तरह से आपने आंसर निकालना है 7वें का। अब हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये कह रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के में लिखना है। अब 49 जो होता है वो होता है 7 का वर्ग। किसका, 7 का वर्ग होता है 49। तो हम 7 जो हैं विषम संख्याएं लिख लेंगे, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये 49 आता है, 49 आता है। फिर उसके बाद है हमारे पास, हमने 121 को लिखना है 11 विषम संख्याओं के रूप में। तो 11 जो 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है। तो हमने 11 विषम संख्याएं लिखनी है 1 से शुरू करके यहाँ तक। तो ये सभी 11 हैं, इन सब का जोड़ जो है 121 आएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास दिया गया है कि 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 149। तो इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो बतानी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो इनको बताने का क्या पता, जैसे 12 का वर्ग तथा 13 का वर्ग, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो जो छोटी होगी, जैसे 12 और 13, इन दोनों में 12 छोटी है, तो जो छोटी संख्या होगी उसको हम 2 से गुणा करेंगे, 12 गुना 2, और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24 जमा 1 25। तो इन दोनों के बीच में जो है 25 संख्याएं होंगी। तो इस तरह से आपने ज्ञात करना है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो कितनी होंगी, 25 का वर्ग और 26 का वर्ग है, तो छोटी संख्या है 25 को 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 25 दूना 50 और 1 51 संख्याएं इनके बीच में होंगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपका। तो थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, तो इसमें छोटा है 99 और बड़ा है 100। तो 99 को 2 से गुणा करेंगे, 99 गुना 2 और 1 जोड़ देंगे, तो इसमें आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 जमा 1। तो 199 संख्याएं इनके वर्गों के बीच में होंगी, 100 और 99 के वर्ग के बीच में। तो ये आपके आंसर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने इसे अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।